हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए साथियों, आज का वाल्मीकि रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। तो ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो चलिए साथियों, आज का श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ में 55वां सर्ग आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। तो 50 सर्ग है। उसका संवाद है। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा हो जाना। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्री राम जी के इस पावन चरित्र का आप श्रवण करें। तो चलो श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए। अब प्रारंभ करते हैं। ततस्तानाकुलानां दृष्ट्वा विश्वामित्र अस्त्र मोहितान् चोद्यमास कामधुक सृज योगतः। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उनके व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनो, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तस्याहुंकारतो जातः काम्बोजा रवि सन्निभाः उदिश्यस्यथ शंभुता बर्बरः सहस्त्र प्राणायः। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। धन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देशाश्च यवनाः सकृदेशाक्षस का स्मृतः रामकोपेषु मलेक्षस्य हारितः सकरिरात्कः। योनि देश के यवन और शक देश गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुआ। रोमकूपों से मलेच्छ और हारित और किरात प्रकट हुए। तेस्तान्पुषुदितं सर्वः विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् शपदादितगजं शाश्वतं शरथं रघुनंदन। उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। दृष्ट्वा निषुदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मनः विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अभ्याधावत् शुष्क्रक्रुद्धं वसिष्ठं जप्ताम्बरं हुंकारेणेव तान् सर्वान् निर्दहा महान् ऋषिः। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध से भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से ही उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। ते शाश्वत रथ अपदाता वशिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुथा। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलकर भस्म कर डाले गए। दृष्ट्वा विनशातान् सर्वान् बलं च सुमाहायशः सुव्रीडं चिन्तन्याविष्टो विश्वामित्रो अभ्यवत। तदा अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र इव निर्वेगो भृंग दृष्ट्वा इव रोगः उपरक्त इवादित्यः सदो निष्प्रभा भ्रंतां गतः
समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। हतपुत्रो बलो दीनो लून पक्ष इव ध्वजः हृत शर्वो बलो उत्साहो निर्वेदम संपद्यत। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत ही खिन्न हो उठे। सपुत्र में कम राज्याय पालेति नियोज्य च पृथ्वीं छत्र धर्मेण वनमेवा अभ्यपद्यत। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। सगत्या हिम वत्सा पार्श्वे किन्नरोग गवेशितम महादेव प्रसादार्थ तपस्वत वे महातपः। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। केचित् त्वथ कालेन देवशो वृषध्वज दर्शयामाशु वरदो विश्वामित्रं महामुनिम्। कुछ काल के पश्चात वरदायक देव देवेश्वर भगवान वृषध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, किम अर्थ तप्यसे राजन ब्रूहयत ते विविच्छतम वरदो अस्मि वरो यस्ते कांचित शो विधीयताम। राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। एव मुक्त अस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपा प्राणिपत्य महादेवम विश्वामित्रो अववृदीदम। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ सांगोपांगोपनिषद सरहस्य प्रतीयताम। निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महिर्षु गंधर्व यक्षरषु प्रतिभान्तु ममानघ तब प्रसादाद भवतु देव देव ममेशितम। अनग देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुट हो जाएं। देव देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। एव अमस्तवे देव देवेशो वाक्यम मुक्त्वा गत इस्तदा प्राप्य चास्त्राणि देविषाद विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पुणो अभ्यत तदा। तब एव मस्तु कहकर देव देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। विवर्धमानो वीरेण समुद्र इव पर्वाणि हतम मेनो तदा राम वशिष्ठ मृषि सप्तमम। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। ततो गत्वा अस्रम पदम मुमुक्षा शस्त्राणि पार्थिवः ये स्थित तपोवनम नाम निर्दग्धम चास्त्र तेजसः। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाके भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनकी तेज से वहां सारा तपोवन दग्ध होने लगा। उदीर्यमाणमस्त्रं तद विश्वामित्रस्य धीमतः
दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता पुनीह सत शोदिशः। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो गए, संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वे मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद् भीता नाना दिग्गभ्य सहस्रस्य। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। वसिष्ठस्य श्रमपदं शून्यमासी महात्मना विमूर्त शिव निशब्द मिश्रण शनभ्यम। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी के ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। बदतो वे वसिष्ठस्य मां भेरेहति मुमुर्हु नास्याघद गांधेयम निरिहारमिव भास्करः। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गांधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। एव मुक्त्वा महतेजा वसिष्ठो जपतांबरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोसमिदं ब्रवीत। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, आश्रम चिर संवृद्धम यद विनाशितवानिशी दुराचरो ही अनमूढ़म स्मात् त्वं न भविष्यसि। अरे, तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दंडमुग्ध सत्वरः विबुधूम इव कालगृश दंडमिवा परम। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित काल अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यम दंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचाशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। षष्ठ पंचाशः सर्गः। अब आपको 56वां सर्ग श्रवण कराने जा रहे हैं। इसका संवाद रहेगा विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका समन और विश्वामित्र का ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। एवं मुक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महाबला अग्रे अस्त्रमुदश्य तिष्ठेति चाब्रवीत। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बड़े बोले और अरे खड़ा रहे। ब्रह्मदंडम समुद्यम कालदंडम व्यावापरम वशिष्ठो भगवान क्रोधादिम वचनम ब्रवीत। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, छत्रबंधो स्थितो अस्मेयेष यद बलम तद विवर दर्शय नान्यमाद्यते दर्प सहस्रस्य दगाधीज। क्षत्रिय धर्म ले यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा गादी पुत्र। आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूलि में मिला देता हूँ। क्वचते क्षत्रिय बलम कवचवं ब्रह्म बलम है तो पश्य ब्रह्म बलम दिव्यमं क्षत्रिय पाशन। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। तस्य अस्त्रम गांधीपुत्रस्य घोर माग्रे मुमुक्तमं ब्रह्मदंडेन तक्षात्ममृगेन इवाभ्यासा। गांधी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेय अस्त्र
वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग शांत होता है। वारुणं चेरोद्रं च ऐन्द्रं पशुपतं तथा ऐशिकं चापि चिच्छेव कुपितो गांधी नंदनः। तब गांधी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। मानव मोहनं च गंधर्व स्वपनं तथा जब्रणं मादनं चे संतापन विलापने शोषणं दारुणं च वज्र अस्त्रं सुदर्जयसं ब्रह्मण पाश कालपाशं वारुणं पाशमेवं च पिनाकमस्त्रं दयन्ति शुक्रार्धे अश्नि तथा दण्डशस्त्रमथ पिशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वाक्यं मंथनं चे अस्त्रं है शिरस्तदा शक्तिद्वयं च चिच्छेव कंकालं विशूलं तथा विद्याधर्मं महास्त्रं च कालस्त्रमथ दारुणं त्रिशूलम् अस्त्रं घोरं च कपालमथ कंकणम् एतनास्त्राणि चिच्छेव शर्वाणि रघुनंदन। उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृंभण, माधन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय, पिनाकास्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की अश्नि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रोंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायचक्र, मंथन चक्र, है शिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वेदास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंकालास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। वशिष्ठो जपताम सृष्टे तदभितु विभावत तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्राह्मण श्रुतः। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने दंड से ही नष्ट कर दिया। तेषु शांतेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गांधी नंदनः तदश्वमुग्धतं दृष्ट्वा देवः साग्रीपुरोगमः देवर्ष्य सभ्रान्ता गन्धर्वाः समाहोर्गाः त्रिलोक्य आसीत शस्त्रस्य ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गांधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्दत देख अग्नि आदि देवता, देव ऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों में प्राणी थर्रा उठे। तदपस्यस्त्रं महाघोरं ब्रह्मां ब्राह्मणे तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वब्राह्मदंडेन राघव। वशिष्ठ जी ने अपने महातेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी दंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रिलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम्। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते ही समय महात्मा वशिष्ठ द्वारा रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मना मरीचैव निष्पेतु गुर्धूमाकुलशिशि। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से किरणों की भांति धूमयुक्त आग की लपटें निकलने लगी। प्राज्वलत ब्रह्मदंडस्य वसिष्ठस्य करोघतः विधूम इव कालिर्गेगमदंड इवापरः। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। तपो अस्तुवन मुनिगणाम वशिष्ठम जपतांबरम
अमोघम ते बलम ब्रह्म तेजसो जो धारय तेजसा। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपने ही शक्ति में समेट लीजिए। निर्गृहीतस्तुवा ब्राह्मण विश्वामित्रो महाबलः अमोघम ते बलम श्रेष्ठा लोका संतु गतव्यथा। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। एव मुक्तो महातेजसा समम चक्रो महाबल है विश्वामित्रो विनिकृतो विनीश्वेदम ब्रवीत। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यों बोले, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वसहस्राणि हतानि मे। क्षत्रियों के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। तदेतत् प्रशमीक्षायां प्रसेन इंद्रिय मानुषा तपो महत समास्ते से यद वे ब्रह्म तत्व कारणम। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। तो साथियों, वशिष्ठ जी के ब्रह्म तत्व से विश्वामित्र जी पराजित हो गए, उनका क्षत्रिय धर्म पराजित हुआ और ब्राह्मण का जो ब्राह्मण धर्म और तेज था उसके आगे उन्हें झुकना पड़ा और विश्वामित्र जी अब आत्म और ब्राह्मण तत्व के प्राप्ति हेतु तपस्या के लिए चले गए। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठ पंचाशत् सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल पुनः नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसलिए साथियों, आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ समझ में आता है और आपको इससे लाभ प्राप्त होता है तो आप इसे अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, चाहने वालों को और भगवत मार्ग के प्रेमियों के लिए इसे शेयर किया करें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।